हाय फ्रेंड्स, अक्सर हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि हम एक ही ब्राउज़र में कई सारे अलग अलग काम कर लें और हमें बार बार ब्राउज़र बदलने की ज़रूरत ना पड़े। वो खासकर तब होता है जब हमें एक ही ब्राउज़र में गूगल के अकाउंट्स खोलने होते हैं, क्योंकि गूगल अकाउंट अगर हम एक ब्राउज़र में खोलते हैं और दूसरा टैब हम ओपन करते हैं तो वो उस टैब में भी वो गूगल का अकाउंट यानी जीमेल का अकाउंट लॉग्ड इन होता है। तो उस पर्टिकुलर हम ब्राउज़र में गूगल का दूसरा अकाउंट या जीमेल का दूसरा अकाउंट नहीं खोल सकते और वो हर जगह लॉगिन होता चला जाता है हर टैब में। तो जितने भी टैब आप करेंगे वो गूगल अकाउंट लॉगिन होएगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ इस टैब में सिंपल टैब में गूगल अकाउंट एक लॉगिन करके रखा हुआ है, तो फिर हमारे पे भी दूसरे पे भी ये लॉग्ड इन होगा, दूसरे टैब पे भी ये लॉग्ड इन होगा। तो ये दिक्कत हमेशा ही आती है। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक ही ब्राउज़र, एक ही फायरफॉक्स ब्राउज़र, यहाँ ब्राउज़र फायरफॉक्स ही होगा, फायरफॉक्स में ही ऐसा कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। फायरफॉक्स ब्राउज़र में एक ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हुए हम अलग अलग काम को कैसे सेग्रीगेट कर लें। तो इससे क्या होगा कि हमारी वर्क की एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाएगी और बार बार हमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे इधर इस ब्राउज़र में क्या खोल रखा है, उस ब्राउज़र में क्या खोल रखा है, इसमें इस ब्राउज़र में क्या रिमेंबर कराना है। तो इसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। अभी क्या होता है कि जब हम जीमेल का अकाउंट लॉगिन करके रखते हैं तो हमारे नेक्स्ट जैसे ही हम नए टैब में जीमेल अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसमें ऑलरेडी अपने पास आ जाता है जीमेल का ऑप्शन कि ये वाले अकाउंट से लॉगिन करना है या दूसरे वाले से या तीसरे वाले से। तो हम नया अकाउंट उस पर ऐड नहीं करना चाहते हैं। कई बार हमारे ऑफिस के पीसी पे हम काम करते होते हैं और हम ये नहीं चाहते कि हर चीज़ हर जगह दिखता रहे। तो हमें ज़रूरत होती है कि हम ब्राउज़र को बदलें या ब्राउज़र के हिस्ट्री को डिलीट करें या इस तरह के कई सारे प्रॉब्लम आते रहते हैं। तो आज इसका हमने समाधान ढूंढ लिया है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल सा एक टिप है, ट्रिक है, जिसमें आपको करना है एक ऐड ऑन। तो आप फायरफॉक्स के आइकन बॉक्स पे जाएं और वहाँ पे ऐड ऑन ऑप्शन होता है एक, इस ऐड ऑन पे क्लिक कर लें और आपको ढूंढना है ऐड ऑन में फायरफॉक्स मल्टी अकाउंट कंटेनर्स। आप यहाँ पे सर्च करेंगे फायरफॉक्स मल्टी अकाउंट कंटेनर, चूँकि मेरे में ऑलरेडी ये जुड़ रखा है तो मुझे दोबारा से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी क्या करना है कि फायरफॉक्स मल्टी अकाउंट कंटेनर्स अगर आप इस पे लगा लेंगे, आप ऐड ऑन में ऐड कर लेंगे तो आप ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसका मैं एक बार आपको नमूना दिखाता हूँ। अभी ये जैसे हमने जोड़ लिया है, आप भी अपने फायरफॉक्स ब्राउज़र पे ये ऐड ऑन जोड़ लें। और ऐड ऑन जोड़ने का तरीका आपको फिर से बताऊँ कि यहाँ आप क्लिक करें ऑप्शन बॉक्स पे और ऐड ऑन्स पे क्लिक कर लें और यहाँ जाके ढूंढें फाइंड मोर ऐड ऑन्स में फायरफॉक्स मल्टी अकाउंट कंटेनर्स। इसका आइकन आप देख लें, इस वीडियो में आइकन आप इसको ध्यान रखेंगे तो ये ब्लॉक्स के रूप में आपको आइकन दिखता है। तो इसी को आपको ऐड करना है, दूसरा कन्फ्यूजन में दूसरा ना कर लीजिएगा। यहाँ पे फायरफॉक्स का ये ऑफिशियल एक्सटेंशन है तो फायरफॉक्स का आइकन भी बना हुआ है यहाँ पे। तो आपको ये ऐड करने के बाद जैसे अब मैं दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने एक ही ब्राउज़र में अलग अलग कैसे ओपन कर रखा है, ये मैं दिखाता हूँ। ये एक बिना किसी कंटेनर यूज़ किए हुए, देखिए कंटेनर यूज़ होगा तो यहाँ कलर दूसरा चेंज होके आएगा, ये मैं आपको दिखाने आया हूँ। यहाँ येलो कलर आ रहा है, यहाँ आसमानी कलर आ रहा है और तीसरा कंटेनर भी मैं ओपन करूँगा, ये बिना किसी और कंटेनर के, जैसे कि हम लोग साधारण फायरफॉक्स ब्राउज़र में यूज़ करते हैं। तो यहाँ एक गूगल का अकाउंट मेरा लॉग्ड इन है और यहाँ दूसरा एक्टिविटी हो रहा है जो बिना किसी कंटेनर के यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब जब हम कंटेनर में करेंगे तो कंटेनर में यहाँ एक दूसरा अकाउंट लॉग्ड इन है जिस पे कि दूसरा गूगल का अकाउंट लॉग्ड इन है और यहाँ पे वर्क लिख के आ रहा है। जो कंटेनर है इसको मैंने वर्क में इसको ओपन कर रखा है तो वर्क लिख के आ रहा है। इसी तरह तीसरे कंटेनर में
पर्सनल लिख के आ रहा है, ये पर्सनल वाला अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो तीसरे कंटेनर में ओपन कर रहा हूँ। इसी तरह अब ये कंटेनर जब आप जब आप ऐड ऑन ऐड कर लेंगे तो यहाँ ये आइकन आ जाएगा मल्टीपल कंटेनर्स का, जिसका नाम है मल्टी अकाउंट कंटेनर्स। तो अब आप लेट अस से आपको शॉपिंग का कोई वेबसाइट खोलना है तो इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ देखिए शॉपिंग ऑप्शन आ गया। और जैसे मैं यहाँ फ्लिपकार्ट ओपन कर दे रहा हूँ तो फ्लिपकार्ट ओपन होके आ जाएगा। और अपने को यहाँ पे फ्लिपकार्ट हमने शॉपिंग पे अब चले गए तो एक कंटेनर शॉपिंग के लिए हो गया। अगर हम शॉपिंग पे फर्दर कोई लेट अस से हमने किसी आइटम पे क्लिक कर दिया और हम नया कुछ ले रहे हैं तो आप ये देखेंगे जब शॉपिंग टैब में से कोई एक्टिविटी हुई तो वो नया टैब भी जब खुला तो शॉपिंग वाले इस कलर में जाके, जो कि वायलेट कलर है, इस कलर पे जाके अपना ये नया भी जो ओपन हुआ वो नए कलर में यानी नए कंटेनर में ओपन हुआ। तो ये एक इंडिपेंडेंट वर्क हो गया। दूसरे कलर का ये अपना पर्सनल वाला इंडिपेंडेंट वर्क हो गया। और तीसरा जो है वर्क का इंडिपेंडेंट वर्क हो गया। चौथा हमारा नॉर्मल विदाउट एनी कंटेनर, ये इंडिपेंडेंट। तो एक ही ब्राउज़र को हमने कई कामों के लिए अलग अलग इस्तेमाल कर लिया और उसकी हिस्ट्री भी वैसे ही रिमेंबर हो जाएगी अब। तो आपकी वर्क एफिशिएंसी को ये काफ़ी बढ़ा देगा और दूसरा आपके कन्फ्यूज़न को दूर करेगा, क्योंकि जब अगली बार आप पर्सनल पे ओपन करेंगे कोई भी जीमेल अकाउंट या जो आपने पर्सनल पे जो एक्टिविटी करा होगा या वर्क पे जो एक्टिविटी करा हुआ होगा वो वर्क पे दिखेगा, पर्सनल पे जो करा होगा पर्सनल पे दिखेगा। और इसमें अच्छी बात यह है कि आप कंटेनर को मैनेज भी कर सकते हैं। जैसे कि अब आपने कोई कंटेनर ऐड करना है, आप जैसे ऑर्डर या कुछ बिलिंग का काम करते हैं तो आप एक नया कंटेनर बना सकते हैं। इसका नाम हमने रख दिया बिलिंग। बिलिंग वाली जो भी एक्टिविटी करेंगे हम बिलिंग वाले कंटेनर में कर लेंगे। तो इसका कोई हम कलर चूज़ कर लेंगे, लेट अस से कि हमने इसका ग्रीन चूज़ कर लिया और एक नया कंटेनर बना लिया बिलिंग। अब बिलिंग पे हम कुछ अगर खोलेंगे तो अपने को बिलिंग में आएगा। देखिए अब ये कंटेनर एक नया आ गया, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। अब फिर हमने मल्टीपल कंटेनर से कर लिया और बिलिंग वाले पे क्लिक कर दिया। तो अब जो एक्टिविटी होगी वो हमारी बिलिंग की एक्टिविटी होगी। तो इस पर अगर हमने बिलिंग का कोई काम करना है तो जैसे हमने अभी बिलिंग वाला काम ओपन कर लिया तो अब ये 5वां काम स्टार्ट हो गया। इस पर 4 पहले से हो रहे थे अलग अलग कलर्स में और ये 5वां स्टार्ट हो गया। अब इस पर 5th वाले काम का हिस्ट्री इस पर ओपन होगा। तो इसको आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में मैं और सुंदर सा एक ट्रिक लेके आने वाला हूँ जो आपके वर्क की एफिशिएंसी को बढ़ाने वाला है। थैंक यू दोस्तों।